हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, छुट्टियां एंजॉय की होंगी अच्छे से। तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। चैप्टर 1 है हमारा जो हमने स्टार्ट किया हुआ था, तो उसकी एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले हमने इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। और इन एग्जांपल्स में समझेंगे कुछ ऑपरेशंस, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, कि मतलब किस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से आप एडिशन कर सकते हैं, कैसे आपने फॉर्मूले लगा के इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बेटा जैसे इसमें एग्जाम्पल नंबर 11 हमें बताई है, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। इसने हमें बोला हुआ है एग्जाम्पल में 7√5। आप हमें बताइए क्या ये रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है। तो सबसे पहले समझना, अगर आपके पास अंडर रूट में कुछ भी आ जाता है तो वो आपके पास इरैशनल नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर। अगर आपके पास ऐसे होता है 2 + √3 - √3, तो सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करो। ये +√3 और -√3 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया आपके पास? 2। तो जब 2 आंसर आ गया तो P/Q की फॉर्म में आ सकता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं रैशनल नंबर। आई होप अब आप समझ सकते हैं कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर कौन से होंगे। जिसमें अंडर रूट रहेगा वो इरैशनल नंबर है, जिसमें अंडर रूट नहीं रहेगा वो रैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये थी आपके पास एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें आपके पास एक और पार्ट बताया है। इसमें आपको बोला हुआ है बेटा π-2। कितना बोला हुआ है? π-2। अब बहुत सारे बच्चे ना यहां पे गलती कर देते हैं। अब बच्चे पाई की जगह बोलते हैं कि सर पाई है 22/7 -2, तो सॉल्व कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? रैशनल नंबर बन जाएगा। बट मैं आपको बताऊं कि बेटा ये गलत है, ये आंसर गलत रहेगा आपका। क्योंकि अगर 22/7 को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 3.14 डैश 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 डैश। ना तो ये रिपीट होता है ना ही ये टर्मिनेट होता है, तो ये क्या बन जाता है आपके पास? इरैशनल नंबर। तो पाई को हम क्या मान लेंगे? इरैशनल नंबर। तो π-2 आपके पास हमेशा क्या रहेगा? इरैशनल नंबर। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि पाई जब आपके पास आ जाएगा, अगर साइड पे आपके पास ब्रैकेट में बता रखा है कि पाई इज इक्वल टू 22/7, तब आप इसको रैशनल नंबर बोलिए। अगर वैल्यू नहीं बताया हुआ है तो पाई की जगह आप 3.14 ही लेकर चलेंगे और वो आपके पास इरैशनल नंबर ही बनेगा। ये चीज क्लियर हो गया। तो ये थी आपके पास एग्जाम्पल नंबर 11। अब जैसे आपको बताया है एग्जाम्पल नंबर 12, अब यहां से आपके पास मेन स्टार्ट हो जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 12 क्या बोला है? इसने बोला ऐड करिए, ऐड 2√2 + 5√3 एंड √2 - 3√3। अब इस तरह से क्वेश्चन है आपके पास। इसने कहा आपने सिंपल इसको ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2√2 5√3 + √2 - 3√3। अब एडिशन कब होगा? रूट में। अगर √2 है आपके पास तो ये हमेशा √2 वाले के साथ ही ऐड होगा, बाकी के साथ नहीं होगा। तो यहां पे हम कर सकते हैं, ये इसके साथ ऐड होगा, और √3 वाला किसके साथ होगा? ऐड या सब्ट्रैक्ट? √3 वाले के साथ। तो इसको क्या करेंगे? 2√2 + √2 ब्रैकेट में लिख लीजिए, फिर यहां पे + 5√3 - 3√3, इसको भी ब्रैकेट में लिख लीजिए कि ज्यादा इजी रहेगा। तो 2 + 1 कितना हो गया? 3। 2 + 1 कुछ नहीं है तो 1। 2 + 1 कितना हो गया? 3। और क्या बच गया? √2। और यहां पे 5 में से 3 क्या कितना आ गया? 2, साथ में √3 और बड़े के साथ प्लस। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इनको प्लस करने की गलती मत करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। अब √2 को √3 के साथ प्लस कर देते, कहते हैं सर 2 + 5 7√2। कैसे बे? कैसे? तो √2 वाला √2 वाले के साथ ही प्लस माइनस होगा, √3 वाला √3 वाले के साथ ही प्लस माइनस होगा। तो ये क्लियर हुआ। इसका आंसर कितना है? 3√2 + 2√3। ओके विद दैट? नोट डाउन कर लीजिए इसको। बैठ जाओ बैठ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास आ गई एग्जाम्पल नंबर 13।
तो एग्जाम्पल नंबर 13 क्या बोल रहा है हमें? एग्जाम्पल नंबर 13 ने बोला आपने मल्टीप्लाई करना है। आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के लिए क्वेश्चन दिया है 6√5 मल्टीप्लाई बाई 2√5। अब यहां पे देखिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहां पे क्या आएगा? 6√5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2√5 के साथ। तो क्या करना है? सबसे पहले इजी वे समझिए, 6 इंटू 2, फिर क्या बच गया? √5 इंटू √5, तो 6 2 का 12। अब ध्यान से देखिए √5 क्या बनेगा आपके पास? 5। कैसे बनेगा समझो इसको, इस चीज को समझना। सर √2 मल्टीप्लाई √3 तो कितना आएगा? ये हो जाएगा मल्टीप्लाई का, डिफरेंट डिफरेंट है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। 2 3 का 6, तो आंसर आया √6। सर अगर 5 इंटू √2 है तो हो जाएगा बिल्कुल √5 2 का 10, बिल्कुल हो गया। अगर सर √2 इंटू √2 है, इसको समझना, √2 इंटू √2 है तो क्या बनेगा? √2 का क्या आएगा? 4। समझ आ गया? अब 4 क्या होता है आपके पास? 2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है तो आंसर कितना आ जाता है? 2। समझ आया? मतलब √2 कितना आएगा आपके पास? 2। समझ आ गया? √2 कितना आ जाएगा? 2। या ऐसे कर सकते हैं, एक और मेथड से कर सकते हैं, √2 2 बार है तो √2 को स्क्वायर कर दे, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो आंसर आ गया 2। ये चीज समझ आ गई? बट आज के बाद आप क्या करेंगे? आप इसको कैसे करेंगे? जैसे आपके पास आ गया √2 इंटू √2 तो आप सीधा लिखेंगे 2, √3 इंटू √3 आप सीधा लिखेंगे 3, √5 इंटू √5 आप सीधा लिखेंगे 5। पता चल गया क्यों, वाई, रीजन क्या है, एक्सप्लेन कर दिया आपको मैंने। ओके विद दैट, आज के बाद आप ये यूज करेंगे, इससे आपका टाइम भी सेव होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया? √5 इंटू √5 क्या बन गया? 5, तो 12 5 का 60। समझ आ गया आपको? ठीक है। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 कितना बोला है हमें? इसने बोला है डिवाइड। ये हमें क्या बोल रहा है? डिवाइड करिए। 8√15 डिवाइड करिए किसके साथ? 2√3। 2√3। अब ध्यान से समझिए इसको कैसे करना है। सर 8√15 को हम लिख सकते हैं 3 5 का 15 लिख लिया, तो नीचे कितना आ गया आपके पास? 2√3। अब √3 और √3 कैंसिल, 2 1 2 2 4 का 8, तो आंसर कितना आ गया? 4√5। क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये था आपके पास ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, जिसमें आपको बता दिया हमने एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। ओके विद दैट? ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे सिंप्लीफिकेशंस पे, जो आपकी एक्सरसाइज में आएंगे। हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 15। मैं अपनी वीडियोस में कुछ भी आपसे छुपाऊंगा नहीं, हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके बताऊंगा। अब यहां पे हमें क्या बोला है? एग्जाम्पल नंबर 15, ध्यान से समझना। एग्जाम्पल नंबर 15 है, सिंप्लीफाई करिए 5 प्लस √7, 2 प्लस √5। तो इसको जो हमने सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए, या तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, या तो हम सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ध्यान से समझना। बहुत सारे बच्चों ने ये चीज पढ़ी है, बट जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी है वो समझिए इस चीज को। 5 है, पहले हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे के साथ, फिर √7 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे के साथ। तो कैसे करेंगे? 5 मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 2 प्लस √5 के साथ, फिर प्लस √7 को देखो 5 को कर दिया हमने इस पूरे के साथ, फिर √7 को करेंगे 2 प्लस √5 के साथ, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो अब करिए मल्टीप्लाई, 5 2 का 10 प्लस, देखो प्लस प्लस प्लस, 5 इंटू √5 5√5, फिर प्लस 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 √7 इंटू 2 कितना होगा बेटा? 2√7, क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं होगा एक नंबर और रूट, प्लस 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 7 5 का 35, रूट में है तो मल्टीप्लाई हो गया, 7 5 का 35। अब देखिए प्लस होगा, ये 10 है,
ये क्या है √5, ये √7, ये √35, ये नहीं प्लस होगा। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया बेटा, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ये चीज क्लियर हो गया। देखिए करिए नोट डाउन। उसके बाद हमारे पास इसका सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट में हमें बोला है 5 प्लस √5, 5 माइनस √5। करने को आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट आपको मैं 2 मेथड्स बताऊंगा, ठीक है। तो 2 मेथड से करेंगे, जो आपको इजी लगेगा आप उसी मेथड से कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो अभी हमने किया था 5, इस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 माइनस √5 के साथ, फिर प्लस √5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 माइनस √5 के साथ। 5 5 का 25 माइनस 5 इंटू √5, 5 √5, फिर प्लस √5 इंटू 5, 5 √5, फिर प्लस माइनस माइनस √5, √5 क्या होगा 5, √5 क्या होगा 5। अभी एक्सप्लेन किया आपको मैंने। अब यहां पे देखिए प्लस 5 √5 माइनस 5 √5 कैंसल, तो कितना आया 25 माइनस 5, आंसर आ गया हमारे पास 2020। अब दूसरा मेथड, सर फॉर्मूला, सर देखिए ये क्या है a प्लस बी और ये क्या है a माइनस बी। कौन सी आइडेंटिटी लेगी, a प्लस बी, a माइनस बी क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 8th में भी पढ़ा है, अभी जो आपके पास सेकंड चैप्टर आने वाला है उसमें बहुत अच्छी अच्छी आइडेंटिटीज फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a कितना था 5, तो 5 का स्क्वायर, माइनस b कितना है √5, तो √5 का स्क्वायर, तो 5 का 25 माइनस 2 स्क्वायर और रूट कैंसल, तो आंसर बच गया 5, तो कितना आ गया 20। तो आंसर सेम। कौन सा इजी मेथड लगा आप मुझे ये बताइए, ये वाला या ये वाला? ऑब्वियस सी बात है ये वाला, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी यूज की। फॉर्मूले का मतलब ही क्या है, आइडेंटिटीज का मतलब क्या है, आइडेंटिटीज हमारे जो सॉल्यूशन है उसको इजी कर देती है, समझ आ गया। दैट्स वाई हम आइडेंटिटीज को ही यूज करके हम सॉल्यूशन निकालते हैं, जिससे हमारा जो आंसर है, ये दूसरे मेथड से करेंगे तो उसमें अगर 5 मिनट्स लग रहा है तो इसमें 30 to 60 सेकंड्स में आंसर निकल जाएगा। ये एक पावर है आइडेंटिटी की। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जितनी भी आइडेंटिटीज है, ये आपको टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास आ गया, अगर नोट डाउन कर लिया तो इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं। बोर्ड हिल रहा है ये। थर्ड पार्ट, √3 प्लस √7 का स्क्वायर। तब इसमें भी आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है मेरे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें a कितना है √3, a कितना है बेटा √3, और b कितना है आपके पास √7। तो अप्लाई कर दीजिए इस फॉर्मूले को, इस आइडेंटिटी को, तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सॉल्व करिए, स्क्वायर रूट कैंसिल 3, स्क्वायर रूट कैंसिल 7, 2 3 7 21 √21। तो 3 प्लस 7 10 प्लस 2√21। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर इसके आगे भी करना चाहते हैं, सर कॉमन निकल रहा है, तो निकालो बेटा, 2 कॉमन आ गया, 2 5 का 10 प्लस 2 तो कॉमन आ गया √21। तो ये भी आपका आंसर है, या आप इस तरह से लिखिए या इस तरह से लिखिए। क्लियर हो गया? तो ये आंसर है 2 ब्रैकेट 5 प्लस √21, ठीक है। फिर उसके बाद एक और पार्ट है, लास्ट पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट, देखते हैं इसको। क्लियर हो रहा है ये? ठीक है। √11 माइनस √7, √11 प्लस √7। करिए इसको ट्राई, आप सारे भी ट्राई करो, ठीक है।
कुछ बच्चे विदाउट आइडेंटिटीज के करिए और कुछ बच्चे आइडेंटिटीज निकाल के करो। अब देखते हैं जल्दी कौन करता है। और जो देख रहे हैं मुझे वो भी ट्राई करिए। आ गया? जिन्होंने आइडेंटिटीज यूज की है उनका आंसर आ गया है। तो कैसे आ गया? a माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्क्वायर ने रूट को काट दिया तो कितना आ गया? 11 माइनस 7। तो आंसर कितना आ गया? 4। ठीक है ना सबका? ठीक है, क्लियर? ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 16 है। एग्जाम्पल 16 ने हमें क्या बोला है? इसने बोला है रैशनलाइज करेंगे। देखिए बेटा, अब आपके पास क्वेश्चन आएगा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ये आपको 9th क्लास में इसलिए सिखाया जा रहा है क्योंकि 10th 11th 12th में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये आपको जो आंसर्स हैं आपके पास, आपके आंसर्स कभी भी डिनोमिनेटर में रूट में नहीं रखने हैं आपने। अगर डिनोमिनेटर में आपके पास अंडर रूट में कोई भी आपके पास अगर आंसर आ रहा है तो आप रैशनलाइज करके आप उसको क्या करेंगे? उसको न्यूमिनेटर में ले जाएंगे, वो आपका फाइनल आंसर होगा। अगर आपके पास जैसे बताया है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर 1/√2, इसको कैसे रैशनलाइज करेंगे? 1/√2 है तो रैशनलाइज का मतलब क्या हुआ? इसको हमने ऊपर लेकर जाना है, रूट को डिनोमिनेटर में नहीं न्यूमिनेटर में ही आना चाहिए। तो कैसे आएगा? रैशनलाइज करके। तो रैशनलाइज में क्या करते हैं? अगर √2 है, अकेला नंबर √2 है, तो इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड √2 के साथ कर देंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड √2 के साथ कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास? √2 इंटू 1 कितना आ गया? √2। और अभी सिखाया आपको √2 कितना आ गया? 2। √2 कितना आ गया? 2। समझ आ गया? तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये जो आपके पास अंडर रूट था डिनोमिनेटर में, ये ऊपर चला गया। ठीक है, ये था आपके पास रैशनलाइजेशन। नाउ अगर आपको मैं दूसरी एग्जांपल बताता हूं बेटा, 17 में है 1/2 प्लस √3। ठीक है, अब इसको रैशनलाइज करना है। सिंगल वाले को हमने रैशनलाइज कर दिया। ठीक है, अब इसको रैशनलाइज करने के लिए हमने क्या करना है बेटा? 2 प्लस √3 मल्टीप्लाई करेंगे इसी नंबर के साथ। बट अगर ये प्लस है तो वहां माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस। तो क्या आ जाएगा? रैशनलाइज करने के लिए 2 प्लस √3 है तो 2 माइनस √3 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 2 माइनस √3। तो ये देखिए a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है, फॉर्मूला बन गया कौन सा वाला? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो क्या आ गया? a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? 2 माइनस √3। यहां पे क्या आ गया? 2 का 4 माइनस स्क्वायर ने रूट को काटा 3। तो कितना आ गया? 2 माइनस √3। 4 माइनस 3 कितना हो गया? 1। तो ये आ गया हमारा आंसर। रैशनलाइज पता चल गया। अगर इस तरह से नंबर होगा तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई प्लस। अगर यहां पे माइनस होता तो यहां पे रैशनलाइज कैसे होता? 2 प्लस √3, 2 प्लस √3। समझ आ गया? बस साइन को क्या कर देना आपने? उल्टा करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है। ओके विद दैट, ये होगी हमारी एग्जांपल नंबर 16। आई होप सबको समझ आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा पढ़ने में। उसके बाद हमारे पास आ गई एग्जांपल नंबर 18। बस अब 2 ही एग्जांपल बची हैं। इसमें बोला है 5/√3 माइनस √5। तो अगर इसको रैशनलाइज करना है, ध्यान से देखिए, रैशनलाइज करना है तो क्या करेंगे? ये नंबर एज इट इज रहेगा, इस नंबर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी जो डिनोमिनेटर में है। तो इसको √3, ये माइनस है तो क्या आएगा? प्लस प्लस। ठीक है बेटा, अब करिए, ये मल्टीप्लाई है तो देखिए 5/√3 प्लस √5। इसमें a माइनस बी, a प्लस बी, फॉर्मूला क्या आया? a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो स्क्वायर ने रूट को कैंसिल किया तो कितना आ गया? 5/√3 प्लस रूट। अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा मैं, पहले सॉल्व कर लेता हूं, फिर क्या पता बाहर ही कट जाए। तो 3 माइनस 5 कितना हो गया? -2। तो क्या बन गया मेरे पास?
5/2 √3 प्लस √5, ऐसे कर लें इसको, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आपका आंसर इन्होंने इसी फॉर्म में दिया हुआ है, तो -5/2 √3 प्लस √5। ये क्लियर हो गया। ये थी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 17। ओके बच्चा, नहीं एग्जाम्पल नंबर 18, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 18, 17 हम कवर कर चुके हैं। अब हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 19 क्या है हमारे पास? एग्जाम्पल नंबर 19 बोल रहे हैं हमें रैशनलाइज करिए, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। किसका? 1/7 प्लस 3√2, ठीक है। अब इसमें जब हमने रैशनलाइज करना है तो आपको भी समझा दिया मैंने सॉल्यूशन किस तरह से होगा। 1/7 प्लस 3√2, तो मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? 7 प्लस है तो -3√2 डिवाइड 7 -3√2। समझ आ गया सबको कितना इजी है रैशनलाइज करना? अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 -3√2 अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या बन गया? a² माइनस b का स्क्वायर। तो क्या बनेगा मेरे पास? 7 -3√2 अपॉन 7 का स्क्वायर कितना आ गया? 49 माइनस, अब यहां भी देखिए इसका स्क्वायर 3 का 9 √2, अब √2 याद आया कितना आया? 2। 7 -3√2 49 -18, तो कितना आ जाएगा? 7 -3√2। अब 49 में से 18 गया तो कितना आ गया? 9 में से 8 गया 131, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 7 -3√2 अपॉन 31, ठीक है बेटा। तो ये होगी हमारे पास जितनी भी एग्जाम्पल्स थी आपके पास अप टू 19, एग्जाम्पल नंबर 19 तक हमने सारी एग्जाम्पल्स, हर एक एग्जाम्पल सॉल्व कर ली। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारे पास आएगी वो आएगी एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.4। तो 1.4 अगर आप इस वीडियो को आपने अच्छे से देख लिया तो जो आपके पास एग्जाम्पल है 1.4 ये आप बड़े अच्छे से सॉल्व कर लोगे। पर नेक्स्ट वीडियो में मैं एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.4 अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है बेटा, लाइक करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू बच्चा।